जो लोग वचन की सेवकाई में तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। आइए सुनते सुसमाचार की सामर्थ। आज का हमारा टॉपिक है सुसमाचार की सामर्थ। मतलब बहुत सारे लोगों को सुसमाचार की सामर्थ के बारे में नहीं मालूम कि सुसमाचार की सामर्थ क्या है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। याद रखना, सुसमाचार की एक सामर्थ का जो रास्ता है वो ये एक ऐसा रास्ता है जो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसी बात मैं आज आपको बताऊंगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा और बहुत सारे रास्तों को खोलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सुसमाचार की सामर्थ पर विश्वास करता है तब उसकी सिचुएशन बदलने लगती है, उसके हालात बदलने लगते हैं, उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदले तो आपको विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर तेरे सुसमाचार के रास्ते पर चलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जिन दिनों में निराश था तब उस समय में किसी ने मुझे गॉस्पल दिया, सुसमाचार सुनाया। मैं बहुत बीमार था, समस्या में था, परेशानी में था। मुझे बार बार बीमारियां होती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी और उसी समय डिप्रेशन में चला जाता था क्योंकि मैं बहुत नशे करता था। मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, मुझे बहुत बैड ड्रीम आते थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ एक्टिविटी होती थी। तो उसी समय कि मुझे बहुत परेशान था मैं, लेकिन मुझे किसी ने गॉस्पल दिया और उसने मुझे कहा कि यीशु मसीह से प्रार्थना करना। लेकिन मैंने कहा, मैंने तो जगह जगह झाड़े लगवाए, जगह जगह मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कैसे होगा? लेकिन मैंने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और उसी समय मैंने जब विश्वास किया और प्रार्थना की तो उसी समय मैं उसी समय आज़ाद हो गया। और जब मैं आज़ाद हो गया तो पवित्र आत्मा ने, उस समय में मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं अपने बिजनेस पे जा रहा था, जैसे पतरस मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में जैसे काम किया कि पतरस तू अब मेरे लिए जाल डाल, जा भेड़े चरा, जा भेड़ों की रखवाली कर। ऐसे ही मुझे एक दिन पवित्र आत्मा की आवाज़ आई और मैं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा था, बिजनेस फिर बिजनेसमैन बनने जा रहा था, फ्लॉप होता जा रहा था। तो उसी समय मेरे जीवन में एक आवाज़ आई और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब मैं जाग रहा था तो मुझे कमरे में एक आवाज़ आई और उसने कहा कि मेरे सुसमाचार को सुना, मेरे सुसमाचार को सुना, मेरी गवाहियों को दे। और इसी समय मैं इतना निराश था कि मैं कह रहा था कि क्या हुआ, मतलब कि चर्च में भी जा रहा था लेकिन मेरे माँ बाप मुझे कह रहे थे कि तो चर्च में भी जाता है लेकिन तेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तेरा यीशु मसीह भी तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं निराश होकर बैठ गया था। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो रही हो, लोग आपको बोल रहे हो, आप ही के घर के बोल रहे हो, तू चर्च भी जाता है, तेरा क्या बना? या फिर आप दूसरे चर्चों के लोग आकर आप पर वॉलंटियर आकर आपके बीच में आपको फ़ोन करते हो कि आप इतने दिन से चर्च जा रहे हैं, उसमें क्या मिला, हमारे चर्च में आके देखो। मतलब कि बहुत चीज़ें आजकल चल रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा जो सुसमाचार के साथ बने रहेंगे, जो परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, जो अपने दूसरों के अंदर नहीं फल ढूंढ रहे, अपने अंदर फल ढूंढना चाहिए। जब आप अपने अंदर फल ढूंढते हैं तो परमेश्वर काम करता है। तो उस समय में मुझे पवित्र आत्मा ने रोमियो के 8:32 में पढ़ाया और दिखाया और उसमें वहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र देखो को भी लिखा न रख स्क्रीन पर, देखो लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। उस समय में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया ये और मुझसे बात किया और मुझे कहा, जब मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारी हेल्प के लिए दे दिया, जो कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए दे दिया। कहता है कि आप पैसे मांगते हो, घर मांगते हो, चांदी मांगते हो, लेकिन जब बचाने के लिए आपको, कह रहा मौत के मुंह से बचाने के लिए, नरक की गुलामी से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, जब यीशु मसीह को उसने कह रहे कि दान कर दिया अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर ने, तो कह रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ क्यों ना दूंगा। तो मतलब कि सब कुछ क्यों ना दूंगा, तो विश्वास करने वालों को, कह रहा उसकी गवाही देने वालों को, सुसमाचार सुनाने वालों को, कह रहा उसका काम करने वालों को सब कुछ क्यों ना देगा वो। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यही मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया उन दिनों में कि निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन निराश वो रहते हैं, काम उनका नहीं बनता, कह रहा है कि वो चर्च जाते हैं और दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे वो पांचवे वो भटकते रहते हैं। लेकिन कारण क्या है उनका? कारण उनका ये है, कह रहा है क्योंकि वो सुसमाचार पर गौर नहीं करते। जब वो खुद चंगाई पा लेते हैं वो दूसरों को गवाहियां नहीं देते। जब वो खुद कह रहा है कि मतलब कि वो लोग बोलते हैं कि हमारा सीजन नहीं आया, हमारा सीजन नहीं है अभी, हम इस लायक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि 2 काम करने वाले लोग, आज सीक्रेट दे रहा हूं, उनकी किस्मत पलट सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में कि मेरा काम नहीं बन रहा, मैं चर्च भी जा रहा हूं, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि 2 काम करने हैं आपको। नंबर 1 फल लेकर आना है। नंबर 1 फल लाओ, लिख लो अपनी डायरी में, फल लाओ। नंबर 2 फल आपके अंदर बना रहे।
मतलब फल आपके अंदर बना रहे। कई लोग प्रभु में आते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो क्योंकि वो ये दो काम नहीं करते। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। बाइबल बोलती है जब आप ये दो काम नहीं करते तो पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता। हम देखते बाइबल से यूहन्ना 15:16 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है हाँ कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कह रहे जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहां पर क्लियर परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा जाकर फल लाओ, फल लाओ। इसका मतलब कि जब तुम्हें चंगाई मिली तो गवाही दो। आज बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं पास्टर जी हमें बता दो हम किस चीज में कमजोर हैं, हमारी अब तक गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं आई, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं गई, मुझे अभी तक ये शराब क्यों नहीं हटे, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं गई। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाकर कह रहा है फल लाओ। आपको जब परमेश्वर ने चुन लिया, आपको जब परमेश्वर ने आशीष दे दिया, तो कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे दो तरह के लोगों के साथ काम करता है। जो कह रहा है कि सुसमाचार थोड़ी सी भी आशीष मिलती है लोगों को बताते फिरते हैं, उनके ऊपर और आशीष आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आशीष मिलती है तो वो शर्म के मारे बताते नहीं है, और वो लोगों को बताते नहीं है तो परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर रुक जाता है। कुछ तीसरे तरह के लोग कौन होते हैं, वो उनका मन करता है बताने का लेकिन वो लोगों को बताते नहीं है। मतलब उनको इतने बिजी कर देता है शैतान उनको, वो अपने घर में, बच्चा पालने में, परिवार में, टीवी देखने में या कोई इधर उधर की बातें करने में उनको बिजी रखेगा। उनको किसी न किसी तरीके से बिजी रखेगा। मेहमान आ जाएंगे घर पे, कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो उसने कहा फल लेकर आओ। कह रहा है कि फल लेकर आओ, तुम्हारा फल बना रहे। दूसरा उसने कहा तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे साथ, तुम्हारा चाल चलन, कह रहा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था बना रहे, जैसा उसका चाल चलन था बना रहे। कह रहा जैसा वो पवित्रताई में था बना रहो। कहता है कि अगर तुम उसमें बने रहोगे तो कह रहा है कि आगे एक लास्ट लाइन इसी में लिखा, कह रहा जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। इसका मतलब कि आप वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन उसको सीक्रेट को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि फल लेकर आओ। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने इस सीक्रेट से अपने दिमाग में बिठा लिया था। मैंने कहा प्रभु कि मैं ऐसे चलूंगा, और परमेश्वर ने कहा ठीक है बेटे। आज लोग बोलते हैं कि मेरा सीजन नहीं आया, अभी सीजन नहीं आया, अभी बोलते हैं पापा मेरा सीजन नहीं है अभी। परमेश्वर कहता है तेरा सीजन नहीं है, लेकिन कब आएगा तेरा सीजन, कब आएगा फल सुनाने का सीजन। आज लोग बहाना मारते हैं, बोलते हैं पापा अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां नहीं है, पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, नहीं अभी पापा हम हॉस्पिटल में, हमारा सीजन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर का सीजन कब आएगा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने का, वो कभी नहीं आएगा जब आप परमेश्वर के लिए ऐसा आप अंगीकार करते हैं। तो यहां पर क्लियर लिखा फल लेकर आओ, और हर शुक्रवार करते हैं तो यहां पर क्लियर लिखा फल लेकर आओ और फल बना रहे आपके अंदर। कह रहा जो पिता से मांगोगे दे दूंगा। इसका मतलब जब गवाही बने या ना बने तुम्हारी, लेकिन तुमने अगर उद्धार को पा लिया है, कहते हैं कि तुम्हें सुसमाचार सुनाना जरूरी है। ये कोई खाली पास्टर का कर्तव्य नहीं है, ये एक विश्वासी का भी कर्तव्य है। हम नीति वचन 20:21 में देखते ही लिखा जो भाग उतावली से पहले मिल जाता है। मतलब प्रॉब्स में इंग्लिश में देखेंगे 20:21 में यहां लिखा जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं रहती। मतलब कि क्विकली एट फर्स्ट बट द एंड ऑफ इट विल नॉट बी अ ब्लेसिंग। थोड़ी सी इंग्लिश मैंने सीख ली है। मतलब तो आपको यहां पर लिखा कह रहा है जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं रहती। कुछ लोग इसलिए चर्च जाते हैं कि उन्हें कुछ मिले, और जब उन्हें नहीं मिलता तो शैतान उन्हें परेशान करके बैकस्लाइड ले आता है, विचारों से ले आता है। या आपके चर्च में कोई बैठा होगा और कहेगा तुझे क्या मिला, तो आपके रिश्तेदारों के बीच में होकर बात करेगा और आपको बैक स्लाइड करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब आपने अपने अंदर के फल को बना के नहीं रखा। यही तो बात यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है अपने फल को बना कर रखो। अगर आज आपका क्वेश्चनों का उत्तर मिल रहा है आपके कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अब तक क्यों नहीं काम किया, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम नहीं करता, लेकिन 100% कह रहा हूं कि उन लोगों के जीवन में काम करता है। कह रहा है कि उन लोगों के जीवन में जो लोग इस बात पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम जरूर करेगा, मैं फल लाने वाला बनूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा, मैं अपने अंदर अपने आप को रोके रखूंगा, तो परमेश्वर काम करता है। कह रहा है कि जो भाग कह रहा है बेशक उतावली से मिल जाए लेकिन अंत में आशीष नहीं है उसमें, लेकिन जो भाग कह रहा है कि देरी से मिलता है उसमें अंत में आशीष बनी रहती है। हालेलुया। मतलब बहुत दिनों तक आशीष मिलेगी। हम जब हन्ना के बारे में देखते हैं 1 शमूएल 1:4 में, हन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि उसके पास एक बच्चा नहीं था, उसके वो बांझ थी, लेकिन वो चर्च भी जाती थी, पैसे भी देती थी, दान भी देती थी, भेंट भी देती थी, सब कुछ करती, लेकिन फिर भी वो निराश थी, फिर भी वो फ्लॉप थी। मतलब इस बात के लिए, लेकिन वो हमेशा निराश रहती और अपने माथे पर हाथ मारती होगी, कहती होगी परमेश्वर पता नहीं
कब मेरी सुनेगा। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया कि परमेश्वर अगर तूने मुझे बच्चा दे दिया तो मैं समय इस बच्चे को करे तेरे लिए दान दे दूंगी। और उसी समय उसने ये फैसला लिया और परमेश्वर ने देखो उसकी जिंदगी में क्या किया। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो आशीष दिया क्योंकि वो वेट कर रही थी परमेश्वर के लिए, वेट पर वेट, इंतजार पर इंतजार, इंतजार पर इंतजार। कुछ लोग उतावली करके, हो सकता था ये उतावलेपन में भाग जाते यीशु मसीह को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर, लेकिन उस समय में इसने क्या किया, इसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसी समय परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। इसको एक ऐसा बच्चा दिया जो सबसे सुंदर था और उसके पास कह रहे सबसे बेस्ट बुद्धि थी उसके पास, वो प्रॉफिट था। और उसके बाद उसी के हाथ से लोगों के ऊपर आशीष आई, मतलब कि जिसके ऊपर हाथ रख देता था वो राजा बन जाता था। दाऊद के ऊपर रखा राजा बन गया, शमूएल के ऊपर रखा राजा बन गया। मैं कह रहा हूं कि ऐसा दुनिया के लिए स्टार पैदा हो गया, उस मां के लिए वो आशीषित बच्चा पैदा हो गया, कह रहे कि जिसने इंतजार किया, जिसने वेट किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 9 प्रकार के फल है, अगर आप उन 9 प्रकार के फल में एक फल आता है धीरज रखना। तो अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर। आपको समझ में आए तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी। सब्र कर, सब्र। आप बस में खड़े होते हैं, सब्र नहीं होता, पहले मैं उतरूंगा। आप गैस की पर्ची कटाने जाते हैं, पहले मैं कटाऊंगा, वहां झूठ बोलकर आगे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा लंगर में जब जाते हैं तो देख लो भाई साहब सब्र का बांध ही टूट जाता है। तो उसी समय हाँ पहले मुझे जल्दी है, मैं खाऊंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा है कि सब्र मतलब धीरजवंत, कह रहा है कि धीरज का फल आपके अंदर होना चाहिए। गलातियों 5:20-21 में एक जगह क्लियर लिखा, कह रहा है विश्वास का फल, कह रहा है कि धीरज का फल, नम्रता का फल, कह रहा है आपके अंदर, कह रहा है वो फल जो परमेश्वर चाहता है अगर आपके अंदर बने रहे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो पिता से मांगोगे मिल जाएगा। तो एक कारण यही है, कह रहा है कि आपको अपने आप को रोक के रखना है, पवित्रताई में चलना है। तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। विश्वास रखा, बेशक लेट मिला इसको बच्चा, लेकिन इसने क्या कि इसकी सोतन इसको चढ़ाती थी, लेकिन इसको बच्चा लेट मिला, इसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने इसको बेस्ट दिया। हालेलुया। तो जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको बेस्ट देने वाला आज रात। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि लेकिन आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं सुसमाचार की सामर्थ्य पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति कभी कर्जे में नहीं रहेगा। सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति खड्डे में गिर भी जाएगा तो भजन संहिता बोलती है, कह रहे कि वो उसको खड्डे में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो याद रखना, कैसा भी खड्डा आपके जीवन में, दुख है, कर्ज है, बीमारी का खड्डा, आप बाहर आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करना चाहे मुझे, आप कहीं से देख रहे हैं, आप बाहर आएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आप चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग हो सकता है दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं केवल पास्टर का फर्ज नहीं है ये कि वो आपको सुसमाचार सुनाए, कह रहा है कि वो हमेशा, कह रहा है कि एक व्यक्ति का फर्ज है, कि हर विश्वासी का फर्ज है कि वो परमेश्वर के काम को सुनाए, क्योंकि उसने इसमें लिख दिया, उसने भेद दे दिया, सीक्रेट दे दिया कि पहले फल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश का। परमेश्वर के काम को सुनाए क्योंकि उसने इसमें लिख दिया, उसने भेद दे दिया, सीक्रेट दे दिया कि पहले फल लेकर आओ, फल लेकर आओ, जाओ फल लेकर। आपकी गवाही से एक आदमी भी बचा। याद रखना, आपके घर में एक बड़ी बेस्ट गवाही बनने वाली है यीशु मसीह का नाम। जब तक आपके अंदर एक आत्मा, मेरे पास्टर ने मुझे ऐसे समझाया था नेपाल में, उसने एक बात कही थी, कहता कि अगर बेटे एक आत्मा भी तेरे हाथ से बच गई ना, तेरी गवाही से या तेरे स्वभाव से या तेरे टैलेंट से एक भी बच गई ना, तो कहता है कि परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग को खोल देगा। तो उसी समय मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने स्वभाव को मारना शुरू कर दिया, मैंने अपने गुस्से को मारना शुरू कर दिया, मैंने अपनी हर चीज को मारना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को यीशु मसीह में होकर जिलाना शुरू कर दिया। तो आपको विश्वास करना है, कहता है कि बेशक आप ये नहीं कि मैं हाउस वाइफ हूं, मैं नहीं सुसमाचार सुनाऊंगी, हाउस मेड हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो भी आपका फर्ज है कि आप सुसमाचार सुनाएं। यहां पर 15:16 में लिखा, क्लियर फिर से पढ़ो, लिखा तब तुम्हारा पिता तुम्हारी सुनेगा, तब तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा, जब मांगोगे वो देगा। हालेलुया। तो वो क्लियर बोल रहा है, वो देगा। हमारे यहाँ ब्रांच में दिल्ली में एक बहन है, उसने जाकर किसी को सुसमाचार सुनाया और उस फैमिली में उसकी एक बेटी थी और उसकी एक किडनी थी और वो भी खराब थी। डॉक्टर ने कहा दूसरी किडनी तो इसके पास है ही नहीं, एक किडनी से कैसे जी रही और वो भी खराब होगी। लेकिन वो झाड़ा पड़ा सारी जगह लगवा रही थी, खराब हो रहे थे उसके पैसे। लेकिन उस समय में अगर वो बहन, रेखा बहन हमारी ब्रांच की इवांजलिस्ट, अगर वहां ना जाती तो उसकी जीवन में काम ना होता। तो वो जब चर्च में आए तो रुमाल लगाया और उसके बाद क्या हुआ,
कि हैरान करने वाली गवाही आई कि उसको एक नई किडनी लगी। आज डॉक्टर भी सर्च कर रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो मतलब आपने सुनी ये गवाही, आप सुनेंगे भी बाद में। तो वो परिवार पूरा हैरान है, एक गरीब परिवार, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर नहीं अच्छा, लेकिन टैलेंट नहीं है उनके अंदर, वो उनके पास अच्छे खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि ये शायद गंदा खाना खाया आपने, गंदा पानी पिया आपने, इसलिए आपकी किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बच्ची है वो जिसकी किडनियां बिल्कुल खराब थी और पेट में बिल्कुल प्रॉब्लम हो चुका था इसके, लेकिन जब इसने वहां पर इसके रुमाल लगाया गया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया गया, दूसरी किडनी भी वापस आ गई। एक तो खराब थी वो भी ठीक हुई और दूसरी भी वापस आ गई। चमत्कार के लिए ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर इन दिनों में चमत्कार ही चमत्कार करता जा रहा है। 2024 में मैं देख रहा हूं 2023 से ज्यादा 2024 में चमत्कार हो रहे हैं। तो आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आपको फल लाने वाला बनना है। कौन बनना है आपको? फल लाने वाला। जितने फैसला ले रहे हैं, आज मैं गवाही दूंगा परमेश्वर। पौलुस कहता है, पतरस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाते हुए लज्जाता नहीं हूं। जितने लज्जाते हैं सुसमाचार सुनाते हुए, परमेश्वर काम नहीं करता उनकी जिंदगियों में। इसलिए वो लोग पास्टर के पास जाकर पूछते रहते हैं, पास्टर जी मेरी कमी क्या है? आप पैसे भी देने, आप दान भी देने, आप प्रार्थना भी करने, फिर भी क्यों नहीं होता? वो भटकते हैं, कह के कैन की तरह भटकते हैं इधर उधर, और वो फिर अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग को खराब करते हैं। कहता है कि आपने अपनी जिंदगी में सीखना है, कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर आपने ये बात सीख ली मेरी तरह, तो सुसमाचार सुनाना, अपनी गवाहियां शेयर करना। आज फैसला लो कि मैं PVSM लाइव का जो एक चल रहा है इसी समय लाइव में इसको शेयर करूंगा 10 लोगों के साथ। तो परमेश्वर यही आपको घर बैठे बैठे आपको दिखा रहा है कि आप सुसमाचार शेयर करते हैं। बेशक आप बच्चे पालने वाली हो, बेशक आप चाहे प्रार्थना करने वाली हो, बेशक आप चाहे खाना बनाने वाली हो, बेशक आप नौकरानी हो, बेशक आप कहीं पर भी मेड हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। याद रखना, देख रहा है। दूसरा राजा हम 5 के 2-3 में पढ़ते कि यहाँ पर एक इजरायली लड़की है। ये लड़की, ये विश्वास करने वाली लड़की है, और लेकिन एक दिन मुसीबत में फंस जाती है। और जब ये मुसीबत में फंसती है तो इसके साथ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बनाकर बंदी बनाकर ले आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। मतलब इसको एक मेड बनाकर, नौकरानी बनाकर इसको रख लिया। ये लड़की बड़ा विश्वास करती थी। और उसके साथ आगे दिखा क्या हुआ 3 में और इस लड़की ने वहां पर सुसमाचार सुनाया। लिखा कि उसने देखा कि उसके स्वामी को कोढ़ हो गया, और उसने कहा यदि मेरा स्वामी शुम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ये अच्छा ना होता? कह रहा अच्छा होता, क्योंकि वह उस कोढ़ से चंगा हो जाता। हालेलुया, क्योंकि वो चंगा कर सकता है। उसने कहा कर देता है। इसका मतलब यहां पर क्या कह रही है? वो एक सुसमाचार सुना रही है। ये लड़की विश्वास में थी, मुसीबत में थी, इसके परिवार को मार दिया गया, इसको उठा लिया गया, इसको नौकरानी करके बना लिया। लेकिन ये लड़की अपनी परेशानियों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी तंगी में, अपनी आर्थिक तंगी में परमेश्वर को दोष दे सकती थी। ये कह सकती थी परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया, कोस सकती थी। आज लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनके काम नहीं बनते वो कोस देते हैं परमेश्वर को। कई बार नेगेटिव बातें निकाल देते हैं। अरे आप चर्च को कोस रहे हैं, पास्टर को कोस रहे हैं, तो आप परमेश्वर को कोस रहे हैं। तो उसी समय आप कोस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं कुछ मिला नहीं मिला, अथ्या कभी मेरा भला नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। ये भी कह सकती थी परमेश्वर इतने साल से मैं तेरे में बनी हुई थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों हुई। लेकिन इन बातों को इसने छोड़कर इसने अपने अंदर फल की पहचान बताई कि मैं कौन हूं। इस लड़की ने क्या किया? उसको सुसमाचार सुनाया। किसको? अपने दुश्मन को, जो उसको मारना चाहता था, नौकरानी बनाकर ले आया था। इसने अपने हृदय के अंदर एक फल निकाला। कौन सा फल? इसने बना कर रखा था अपने अंदर, क्योंकि इसने सुना था कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। इसने अपने अंदर माफ करने वाला हृदय वाला फल अपने अंदर रखा हुआ था। और उसी समय जब इसने रखा तो इसने सामर्थ को जानती थी, ये परमेश्वर के सामर्थ को, और इसने बताया कह रहे कि एक प्रॉफिट है अलीशा, वहां पर जा और तू चंगा हो सकता है। और उसी समय जब वो गया और वो चंगा हो गया, और उसका रिजल्ट क्या आया? और नामान जब वापिस आया तो उस लड़की को छोड़ दिया और उसको बहुत सारा धन दे दिया। इससे आपको सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को हमें यह मिला कि ये लड़की को परमेश्वर ने जानबूझकर वहां पर रखा। अगर घर बैठे जानबूझकर वहां पर रखा। समझ में आई कि नहीं? कई बार आपको परिस्थितियों में परमेश्वर जानबूझकर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर को अपना गोस्पल बांटना होता है। आज बहुत सारे लोग, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में, आप बाहर में, इंडिया और पाकिस्तान से जाकर लोग बाहर काम करते हैं। हो सकता है आप किसी शॉप में काम कर रहे हो सकता है आप किसी के घर में काम कर रहे हो सकता है आप कहीं अच्छी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जानबूझकर रखा है वहां पर।
इसलिए रखा है कि ताकि आप उस घर में सुसमाचार सुनाएं, आप उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं, आप उस कंपनी में सुसमाचार सुनाएं। हो सकता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हो, बड़ी बड़ी जॉब पर हो, गवर्नमेंट जॉब पर हो, ऑफिसर हो, परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है इंडिया में चाहे बाहर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ताकि आप सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। उसको किसी बात से खुश नहीं होता, वो एक ही बात से खुश होता है, वो कहता है फल लेकर आओ। उस समय यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उसके मुंह में कह रहा है कि पानी डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे वो पानी? क्योंकि वो पानी मांग रहा था। कहता है, वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उसी समय बार बार कह रहा था वो, लेकिन उन्होंने पानी की बजाय उसको वो मुंह में सिरका डाल दिया और उसने फूक करके थूक दिया। उसने कहा मैं इनका प्यासा नहीं, मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं। आप याद रखना, परमेश्वर आपके पैसे का प्यासा नहीं है, परमेश्वर आपकी जॉब का, आपके घर का, आपके परिवार का लालच नहीं करता। परमेश्वर उनका प्यासा है कह रहे कि जो फल लाना जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फल लाना जानते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाना जानते हैं। ज्यादातर कर्जे में, बीमारी में, समस्या में मसीह लोग तब रहते हैं जब वो सुसमाचार नहीं सुनाते। याद रखना कि यहां पर परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। कह रहा है कि ये अलीशा के बारे में जानती थी और प्यार रखा इसने अपनी मिनिस्ट्री से, और इस लड़की ने जाकर मेड होकर भी कह रहे सुसमाचार सुनाया, ऐसी तंगी में भी सुसमाचार सुनाया। लेकिन लोग आज बहाना मारते हैं कि मैं सुसमाचार नहीं सुना सकता, मैं किसी को गवाही नहीं दे सकता। लेकिन पौलुस बोलता है मैं किसी से लजाता नहीं हूं, शर्माता नहीं हूं मैं सुसमाचार सुनाते हुए। अगर आप शर्माते हैं, इसीलिए आपके ऊपर कर्जा है, इसीलिए बंधन है, इसीलिए शराब है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में क्या होता है, बम भी गिर जाता है, और जहां पर सेवा कर रहे होते हैं फिर भी आज भी सेवा चल रही है वहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर आपके आसपास है। वो सुसमाचार सुनाने वालों के पास अपनी सामर्थ को छोड़कर रखता है, उनको बीमारियों से बचाए रखता है, कर्जे से बचाए रखता है, परेशानियों से, हर चीज से, कोर्ट केस से बचाए रखता है। अगर आ भी जाती हैं तो निकालने की ताकत भी रखता है। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा ये कहता है। लेकिन किन के लिए कहता है? जो सुसमाचार से लजाता नहीं है। याद रखना, कह रहा है कि जो अब आज फैसला ले रहे हैं, हो सकता है आप भी किसी के घर में मेड हो सकता है आप किसी की शॉप में हो, आप किसी के बिजनेस में हो। आज अपने हाथों को उठाकर फैसला लो कि आज परमेश्वर, मैं आज बड़ी चिंता में होऊंगा, आज किसी परेशानी में होऊंगा, मेरे हालात खराब होंगे, चाहे मैं कैसा भी होऊंगा, लेकिन परमेश्वर मैं इस लड़की की तरह समर्पित हो जाऊंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बड़ी नौकरी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो देना जानता है। कह रहा है लेकिन आज वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है। इस लड़की ने सुसमाचार सुनाया। अलीशा ने कह रहा है कि क्या किया? अलीशा ने अपनी मिनिस्ट्री के साथ, एलिया की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहा। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो याद रखना, दो काम आप याद रखना ये बात के लिए, अपने विश्वास के फल को खोने नहीं देना। हालेलुया। अगर आप अपने विश्वास के फल को खोने नहीं दे रहे, कोई बड़ा काम आज रात आपका होने वाला है यीशु मसीह का नाम। कोई बड़ा काम आज रात आपका होने वाला है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात एक बड़ा काम आपका होने के लिए, देने के लिए स्वर्गदूत भेज रहा है यीशु मसीह का नाम। क्या आप तैयार है कि नहीं? लेकिन कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि तू अपने आप को रोके रहे। कह रहा है अपने आप को रोके रहो। देखो क्लियर लिखा प्रकाशित वाक्य 3:11 में, अपने आप को रोके रख। कह रहा है ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। देखो क्या लिखा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या शीघ्र? कह रहा है शीघ्र। अगर मम्मी आएगी घर पे तो बच्चे पीछे से खेल रहे हैं, क्या पूछेंगे? होमवर्क किया कि नहीं? डैडी आएंगे पीछे तो उसी समय बोलेगा हाँ भाई पढ़ाई की कि नहीं। और उसी समय मैं कह रहा हूं डैडी सबका बाप का बाप आएगा यीशु मसीह, बोलेगा होमवर्क किया कि नहीं? कह रहा होमवर्क किया है, दे दो होमवर्क। 15:6 में योना में उसने कहा फल लाना है। हेलो, इसको ही बोल रहा हूं, हेलो, फल लाना है और फल बने रहने देना अंदर। यह परमेश्वर की आवाज है जो मेरे मुंह से निकल रही है। याद रखना, यह पवित्र आत्मा की ओर से मैं वचन को सुना रहा हूं। इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जिन लोगों ने आज तक किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, अपने आप को रोके नहीं रखा वचन के लिए, कह रहा है कि अगर हो सकता है आज आपके पास गुस्सा आ रहा हो, अपने आप को रोके रखो। यह वचन कह रहा है कि थामे रहे अपने आप को। आपको गुस्सा आ रहा है, थामे रहे अपने आप को। नाराज हो रहा है, कह रहा है नाराजगी आ रही है, थामे रहे अपने आप को। बुराई करने का मन कर रहा है, थामे रहे अपने आप को। कह रहा है गुस्सा करने का मन कर रहा है, थामे रहे। कह रहा है कि ताकि तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। कहता है आपको समझना है। कहता है कि आपको गुस्सा करने का दिल कर रहा है, आपका काम नहीं बन रहा, आपका चर्च छोड़ने का दिल कर रहा है। कह रहा हेलो, कह रहा अपने आप को थामे रहे। कह रहा है कि शैतान इस पेड़ को उखाड़ कर कहता है कि यहां से वहां ले जाना चाहता है, कहता है कि इसकी जड़ें टूट जाएं। आप समझते हैं कि नहीं? कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में फैसला लिया था, परमेश्वर जहां मैं जुड़ गया, मैं परमेश्वर वहीं पर बना रहूंगा। एक पेड़ जो होता है जहां पर जुड़ता है और वहीं बना रहता है, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। जब आप लाइव में जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च में संडे चर्च आते हैं, मेरे विश्वासी, मेरे बिलीवर, तो उनकी लाइफ में तरक्कियां जब होती हैं, कह रहा है कि जब आप जुड़े रहते हैं, जब उखड़ कर जाते हैं। अगर ये पौधा मैं दिखा रहा हूं कि ये पौधा
अगर ये पौधा उखड़ के ऐसे पंचकुला चला जाए सपना के घर, तो ये इसकी जड़ें क्या होंगी, नीचे से खराब हो जाएंगी। समझ रहे कि नहीं? तो दोबारा इसको पानी देंगे, खाद देंगे, हवा देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि आपको, कह रहा कोई भी व्यक्ति, कोई पास्टर नहीं, कोई विश्वासी नहीं, कहता है कि आपको परमेश्वर का वचन, जब आप अंदर से गवाही देने वाले होंगे, फल लाने वाले होंगे, तो परमेश्वर का आत्मा करो और अपने फलों को बना कर रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी तरफ पलटेगा। हालेलुया। कह रहा कि अंधे भिखारी को उठा रहे थे, कह रहे चल भाग यहां से, लेकिन अंधा भिखारी क्या कह रहा था, थमा हुआ था, वहां पर रुका हुआ था, वो नहीं गया, वेट किया उसने। परमेश्वर का आत्मा कह रहा वेट करो, कह रहा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आपका दिल कर रहा होगा, थप्पड़ मार रहे होंगे, अंधे भिखारी को गाली दे रहे होंगे, निराश कर रहे होंगे, लेकिन उसने कोई बुराई नहीं किया, कोई ठट्टा नहीं किया, कोई अपने आप को रोक कर रखा उन चीजों के लिए। कह रहा अपने आप को पाप करने से रोक रख, क्योंकि शैतान कहीं तेरा मुकुट छीन ना ले, शैतान तेरी ब्लेसिंग को छीन ना ले, शैतान तेरे अनॉइंटिंग को छीन ना ले। इसलिए कह रहा है कि आपको इस चीज को रोके रखना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को फैसला लेना है, तो 15:8 में फिर से दिखा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पिता की महिमा इसी में है कि बहुत सारे लोग फल लेकर आए। देखो 15:8 में क्या लिखा, पिता की महिमा, हाँ पढ़ेंगे फिर से, महिमा, हाँ पढ़ेंगे फिर से, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, इसी से होती है मेरे परमेश्वर की महिमा, तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो और कह रहा के फल लेकर आओ, कह रहा के तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे। जब तुम मेरे बेटे बेटियां नहीं हो, तो कह रहा कि मेरा बेटा बेटी वो नहीं है जो सुसमाचार नहीं सुनाता, गवाही नहीं देता। जब तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे, तो कह रहा कि जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। कह रहा ये विश्वास करना है। इसी के 15:7 में लिखा, इससे पहले क्या लिखा, कह रहा जो तुम मांगोगे मिल जाएगा, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन लिखा मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहे मांगोगे। कह रहा मुझ में बने रहो, बस मुझ में बने रहो। कहता परमेश्वर का आत्मा कहता बने रहो, कहता उसके स्वभाव में बने रहो। परमेश्वर का स्वभाव है, आपको ये देखना है बाइबल में आज आप कहीं ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा ये बात बोल रहा है, ये कर रहा है, तो आपको अगर लगता है मैं वचन से बाहर जा रहा हूं, तो उसी समय पर अपने आप को रोकना है। आपको लगता है कि आज मैंने 40 लोगों पर ये काम कर दिया, मैंने उनके साथ झूठ बोल दिया, तो कहता है कि उसी समय मैंने अब ये काम नहीं करना। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, चर्च में रहने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं, वो मीडिया टीम में रहने के बाद भी झूठ बोलते हैं, वॉलंटियर बनने के बाद भी झूठ बोलते हैं। मैं उन लोगों की क्या, मैं हर एक की क्लास लगा रहा हूँ। वो पास्टर होने के बाद भी कई लोगों के अंदर ये आत्मिकता भंग होगी, आजकल झूठ बोलते हैं। कई लोगों के अंदर कह रहा है कि विश्वासी होने के अंदर भी झूठ बोलते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, एक बार अब्राहम ने आकर झूठ बोल दिया, लेकिन वो उसके लिए सच था क्योंकि वो उसकी बहन लगती थी पहले से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रिश्तेदारी में थी दूर की, तो उस समय में ऐसा रिश्ते हो जाया करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बात आपको बता रहा हूं, कई बार गिर जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि सबसे बड़ा फल क्या है। जब हम इसी के 15 के इससे पहले क्या पढ़ा था 16, हाँ उसका 17 देखेंगे हम क्या लिखा। कह रहा है कि फल उसके अंदर रहेगा, अनॉइंटिंग उसके अंदर रहेगी। कौन लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये रखे, हमेशा आपके घर में एक नोट अगर आप 500 का, क्या कहते हो आप, वो घर में रहेगा? नहीं रहेगा। आज तेरे हाथ में है, हेलो, कल सपना तेरे हाथ में, हेलो, कल आपके हाथ में अमेरिका, कल आज हमारे हाथ में है, वो घूम फिर कर फिर आता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। क्योंकि वो घूम फिर कर वो अनॉइंटिंग एक दूसरे के ऊपर आने वाली है, एक दूसरे के ऊपर आशीष आने वाली है। कह रहा है एक दूसरे के ऊपर से, कहता है जब तुम प्रेम रखते तो वो तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेम रखना है और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। पर आपका मौसम कब आएगा, कब चेंज होगा? आप कह रहे हैं कि जब फल लेकर आएंगे, यहां पर क्लियर लिखा जब तुम फल लेकर आओगे। फल कौन सा? एक ही फल परमेश्वर सबसे बेस्ट मांग रहा, कहता है वो है प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप क्यों दिया? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि सूख जा? क्योंकि जब उसने कहा कि इस पर फल नहीं है, जब उसने फल नहीं पाया तो उसने इसको सुखा दिया, श्राप दे दिया। लेकिन आपको पता है चर्च में बहाना मारने वाले बहुत होते हैं। और उसी समय एक लड़का भागा आया, चिल्ला, कहता है प्रभु यीशु मसीह आप इसको शराब दे रहे हो। अभी एक्चुअली पता क्या बात है, कह रहे अभी तो इसका सीजन नहीं है फल देने का, आम के पेड़ का भी सीजन नहीं है। तो उसी समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलता है, कहता है कि इसका सीजन है या नहीं है? कहता है इसने मुझे फल नहीं दिया, मैं इसको नहीं दूंगा फल। हालेलुया। ये कभी फल नहीं देगा ये पेड़, और उसी समय उसको काट डाला जाए। तो यहां पर यही बात परमेश्वर बताना चाहता है। कह रहा है पास्टरों को, कह रहा है कि जब पास्टर पूछते हैं चर्च क्यों नहीं आए, तो माँ बहाना मार देती है, कहते हैं कि एक्चुअली ना इसके एग्जाम चल रहे थे, हमारा सीजन नहीं है। आपने सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? बोलते अभी बच्चों की गर्मियों में छुट्टियां नहीं पड़ी ना, अभी सीजन नहीं है। आप सुसमाचार क्यों नहीं सुनाएंगे? अभी मेरी नवी शादी
शादी हुई है ना, अभी मैं जा नहीं सकती। आप क्यों नहीं सुसमाचार सुनाने गए? एक्चुअली मेरे पास बच्चा है ना, अभी 9 महीने का, मुझे उसको पालना है, अभी मेरा सीजन नहीं है, मेरा सीजन 9 महीने के बाद आएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है हेलो, घर बैठकर 4 लोगों को सुसमाचार मोबाइल पर शेयर कर दे, कह रहा अपनी मिनिस्ट्री का, कह रहा कि तेरे लिए एक नया मौसम तैयार है आज से यीशु मसीह के नाम में। एक नया मौसम तैयार है, जो बात अच्छी लगे लिख डालो अपनी कॉपी में। कह रहा अंगूठा तो बुराई के लिए तो अंगूठा चलता है, फेसबुक पे कर देते हैं, ये देखो कितनी अच्छी वीडियो आई, ये देखो कौन बुराई कर रहा है, अंगूठा चलता है। लेकिन एक अच्छे काम के लिए शेयर आप नहीं कर सकते। कह रहे कि आप, कह रहे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप फल लाना जानते हैं तो परमेश्वर कह रहा है आपको फल देना किसी भी मौसम में जानता है। याद रखना, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में आपको निकालना जानता है। किसी भी आप समय में होंगे, परमेश्वर का समय कोई नहीं है। याद रखना, परमेश्वर के हर समय हर दिन परमेश्वर का है, वो कभी भी आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा काम करने के लिए तैयार है, कहता फल लेकर आओ, उसका कह रहा फल लेकर आओ। आज तैयार होना है आपको कि परमेश्वर कि मैं पीबीएसएम के लिए आज से फल लाना स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर मैं सुसमाचार सुनाना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि कोई बड़ा काम जब होगा जब आप फल लेकर आएंगे। याद रखना, ये तैयार रहना फल लाने के लिए। पड़ोसी को पूछो तू कब फल लेकर आएगा, अपने पड़ोसी से पूछो तू कब फल लेकर आएगा। आप पेड़ हो, मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कब फल लेकर आएंगे। अगर आप नहीं लेकर आए, एक दिन पास्टर पूछेगा, एक दिन यीशु मसीह पूछेगा, यहीं पूछेगा। 15:8 में कहा करा कि तुम मेरा फल लेकर आओ। हालेलुया। तो एक दिन सवाल करेगा परमेश्वर, और ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो लोग जिन्होंने अपने पड़ोस में नफरत रखी, जिन्होंने अपने पड़ोस में कभी गुस्से के कारण, क्योंकि उसकी काट ठोक दी गई और इसलिए वो पड़ोसी से बनती नहीं है उसकी, और वो बात नहीं करता उसके साथ, उनका झगड़ा हो गया, और इसी समय उसने कभी भी क्रिसमस पर भी मौका आया कभी नहीं सुनाया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हमारा मौसम सिर्फ क्रिसमस पर है। हम लोग चर्च जाते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, चर्च में जाते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ। मैं अपने वॉलंटियरों के लिए भी, क्वायर के लिए भी, विश्वासियों के लिए भी, जो भी सुन रहा है और देख रहा है, मैं इसी समय उन लोगों को बोल रहा हूं जिसके अंदर प्रेम नहीं है। मैं कह रहा हूं जो प्रेम की भाषा नहीं बोलता, जो कह रहा है कि एक दूसरे से सुसमाचार नहीं सुनाता, जो जय मसीह की नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ इस मामले में बड़ा स्टिक हूँ। जिसकी मुझे शिकायत आ जाती है मैं उसको वहाँ से हटा देता हूँ। और अभी भी अगर मैं कह रहा हूँ मेरे चर्च में भी कोई किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मैं अपने वॉलंटियरों, क्वायर, हर व्यक्ति की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि लेकिन आप भी, कह रहा है कि जब आप आते हैं चर्च के अंदर, आप कहीं भी जाएं तो आप जल्दबाजी ना करें, धीरज रखें। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन कहता है कि हम गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तब सुनाएंगे, हमारा सीजन आएगा, हम कब होंगे, हम बीमार होंगे कब। एक व्यक्ति था, वो बेड पर लेटा हुआ था, उसका ऑपरेशन था, लेकिन उसके पास नीचे बहुत सारे लिटरेचर रखे थे। मैडम आती थी अंदर से, ये यीशु मसीह का है, ये दूसरा यीशु मसीह का है, तीसरा यीशु मसीह का है, नर्सों को दे रहा है। और उसी समय डॉक्टर का ऑपरेशन के लिए लेके जाना है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा बेड पर लेटा हुआ है, और इसी समय डॉक्टर ने कहा दोबारा से उसका अल्ट्रासाउंड जो भी किया, उसका MRI, और इसी समय बोलते हैं कह रहा कि ऑपरेशन कैंसल, हार्ट के लीवर, ये हार्ट की जो वोल हैं सब ठीक है, तेरी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने वापस भेज दिया। इसका मतलब सुसमाचार सुनाने से जो लज्जाता नहीं है, उसके घर यीशु मसीह लज्जाएगा नहीं, आज चंगाई देने के लिए आएगा। उससे घर यीशु मसीह लज्जाएगा नहीं, उसको बैंक से छुड़ाने के लिए आएगा, कर्जे से छुड़ाने के लिए आएगा, कह रहा है कि कोर्ट से छुड़ाने के लिए आएगा, लज्जाएगा नहीं। तो यीशु मसीह कहेगा मैं भी लज्जाऊंगा तुम्हें, कौन है तू, मैं नहीं तुझे जानता, तू नवरत्न गोल्ड में कुछ तो मैं नहीं तुझे जानता, तू कौन है। तो आपको अपनी जिंदगी में यह काम रखना है, जो सुसमाचार सुनाता है, बाइबल बोलती है वो कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। अगर आज आपको बढ़ना है तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैंने आज से सीख लिया है, मैं स्टॉप करता हूं अपने आप को, अपने विचारों को। आज से पवित्र आत्मा जी, मैं गंदे कामों के लिए स्टॉप करता हूं। परमेश्वर मैं अब ये अपना समय खराब कर रहा था, मैं अब से अपना खाली समय सुसमाचार सुनाने में दूंगा यीशु मसीह का नाम। मैं 2 लोगों को गवाहियां डेली दिया करूंगा परमेश्वर, मैं 10 लोगों को डेली शेयर किया करूंगा परमेश्वर। आज कहो पवित्र आत्मा से, आज प्रेम रखो, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और तेरे कह रहा कि तेरे अंदर मैं 2 काम देखना चाहता हूं। कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। हो सकता है आज आप भी नामान वाली लड़की की तरह, आप इजरायली लड़की की तरह, अमीर लड़की की तरह वो परेशान हो, शहर में, उस गांव में, एक मेड हो, आप चाहे कहीं पर हो, आप काम कर रहे हो, आप बहुत दुख उठा रहे हो, इजराइल में हो, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, कहीं पर ग्रीस में, पाकिस्तान में, इंडिया, नेपाल में हो, लेकिन आप बहुत दुख उठा रहे हो और आपने बहुत सह लिया हो, लेकिन आपकी एक भी
सुनी ना हो परमेश्वर ने, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसी माँ से, ऐसे बहन से, ऐसे बेटों से, वो कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, भीतर प्रवेश करने दे मुझे। आज पवित्र आत्मा कह रहा है फल लेकर आ, तेरा फल कहाँ है? वो आज आपसे पूछ रहा है तेरा फल कहाँ है? अगर आज आपका फल है तो आप उंगली नहीं उठा सकते, परमेश्वर पर उंगली नहीं उठेगी। याद रखना, परमेश्वर इसी साल में, इसी हफ्ते में, इसी महीने में एक बेस्ट गवाही आज पीबीएसएम मिनिस्ट्री की बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, आप लोगों की बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरा प्रेम तू है परमेश्वर, मैं आज से रोज लोगों के बीच में जाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करने के लिए जाया करूंगा, मैं तेरा एक अच्छा पेड़ बनूंगा परमेश्वर। आज हाथ उठाओ परमेश्वर, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं आज से फलवंत होऊंगा परमेश्वर, मैं आज से मेरा बिजनेस फलवंत होगा, मेरी सेवकाई फलवंत होगी, मेरे बच्चे फलवंत होंगे, मेरा घराना फलवंत होगा, मैं हर दुख से बाहर आऊंगा, मैं हर कर्जे से बाहर आऊंगा, मैं हर बीमारी से बाहर आऊंगा, मैं हर समस्या से बाहर आऊंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं, शर्माऊंगा नहीं, मैं किसी सुसमाचार से लज्जाऊंगा नहीं। आज के बाद मैं पवित्र आत्मा तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा, धड़ल्ले से सुनाऊंगा। आज वो सामर्थ मुझे दे, आज कहो वो सामर्थ मुझे दे परमेश्वर, आज वो सामर्थ इनके ऊपर बहने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा फल इनके अंदर आने पाए पवित्र आत्मा, उस लड़की की तरह वो सामर्थ इनके अंदर आने पाए। आज गरीबी में हो, घटी में हो, आज तुमने जान लिया कि परमेश्वर ने जानबूझकर आपको परिस्थितियों में रखा कि ताकि तुम परमेश्वर का काम दिखाओ, और लोग कहेंगे आपको कि तुम्हारा क्या बना, उसको कहो ना कि मैं पहले तू देख, मेरे साथ तेरे सामने ही परमेश्वर मुझे उठाएगा और तेरी ब्लेसिंग को भी खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर निर्दयी नहीं है, मेरा परमेश्वर जिसको मैं 15 साल से जानता हूं वो परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा वो। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो पवित्र आत्मा जी, आज तेरे कलाम को मैंने देखा, मैं अब अपने आप को रोके रखूंगा। तेरे प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा परमेश्वर अपने आप को रोके रहो। पवित्र आत्मा मैं आज से पाप करने से रोके रहूंगा, अपने आप को गुस्से से रोके रहूंगा, नाराज होने से रोके रहूंगा, बुराई करने से रोके रहूंगा, मैं कोई छल कोई झूठ बोलने से रोके रहूंगा अपने आप को। परमेश्वर जब ये रोके रहे पवित्र आत्मा, इनका मुकुट कोई छीनने ना पाए यीशु मसीह का नाम में, इनकी गवर्नमेंट जॉब कोई छीनने ना पाए, इनका घराना कोई छीनने ना पाए, इनका बच्चा कोई छीनने ना पाए, इनकी आशीषें खुलने पाए, इनके प्रोजेक्ट कोई छीनने ना पाए। ऐ शैतान इनके प्रोजेक्ट से, इनकी डील से, इनकी चंगाई से, इसी समय इनके घर से जो इनके परमेश्वर इनको देना चाहता है, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज मिले ऐसे लोगों को यीशु के नाम, आमीन। बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतान आकर बैठ जाता है। मैंने देखा, मैं एक प्रॉफिट होने के नाते बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, एक बहन आई 2018 में, मैंने कहा परमेश्वर तेरे को एमएलए बनाएगा। घर नहीं था उसके पास, कुछ पैसे भी नहीं थे, हो सकता है कर्जे में हो, और वो शॉर्ट कर गई थी। अच्छा ऐसा हो सकता है, आप वीडियो में देखना उसकी। और आज वो एमएलए बनकर मेरे पिछले संडे गवाही देकर गई। मैं पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया था कि ऐसा होगा, आर्थिक तंगी आएगी, बाढ़ आएगी, और ऐसी बाढ़ नहीं जिसके कारण फूड कमी, आर्थिक तंगी, काम जॉब लेस। फिजी में सुन लो, आप यूएसए में सुन लो, कनाडा में सुन लो, अभी शुरू हो रहा है कनाडा में। मई जो आएगा उसके बाद से प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन घबराना नहीं। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करना। हालेलुया। जब आप वचन में बने रहेंगे, जो जो प्रोफेसियां दिया परमेश्वर ने पूरी किया। जो कोई झूठा भविष्यता कहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ऐसे सुनना है, ऐसे निकालना है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप फल लाने वाले बने, आप सुसमाचार सुनाने वाले बने। परमेश्वर ने मुझे कहा, बताया मुझे कि जब व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता, यही कारण है शैतान उनकी गवर्नमेंट जॉब पर बैठ जाता है जिस पर उन्होंने फार्म भरा हो, और उसके घर पर बैठ जाता है, जो मकान लेना चाहते हैं, जो उसकी चंगाई है उस पर बैठ जाता है। लेकिन आप सुसमाचार सुनाते रहो। उस मेड लड़की की तरह देखो, इसने क्या किया, इस नौकरानी ने, इसने नौकर थी इस घर में नामान के, लेकिन ये सुसमाचार सुनाती है अपनी परिस्थितियों, अपनी हालातों में भी, अपनी परेशानियों में भी ये परमेश्वर के पास बनी रही हाथ जोड़कर, और उसका सुसमाचार सुनाती रही। आप जब दुख में, परेशानियों में कह सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। यही है कह रहे सुसमाचार की सामर्थ्य। याद रखना, वो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो आपको पलटने की ताकत रखता है, वो आपको बदलने की, आपके लड़के को, आपके परिवार को बदलने की ताकत रखता है। याद रखना, मैं अकेला था फ्रूट अपने घर में, पहले मैं पौधा था। पौधा जब होता है धीरे धीरे जब वो पेड़ बनता है तो उसको दुख उठाना पड़ता है, और उसी समय, लेकिन जब कोई पेड़ बन जाता है उसके बाद टहनियाँ लगती हैं। जो दुख मैंने उठाया मेरा भाई नहीं उठा रहा, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बच्चे नहीं उठा रहे। याद रखना, पहले व्यक्ति को, जब आप प्रभु में आते हैं शैतान आपको डराता है। आप पहले व्यक्ति हैं। अगर आप सबसे पहले आपकी माँ ही है तो आपके आने वाले बच्चों पर
फल आएगा। अगर आपके बच्चे आ गए हैं तो उनके बच्चों पर फल आएगा, याद रखना। लेकिन पहले व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है, लेकिन पर चिंता ना करें, उन दुखों में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार सुनाना, ये कह रहा दुखों से पार होना होता है। सुसमाचार सुनाना दुखों से पार होना होता है। प्रार्थना करना ये नहीं कहता सुसमाचार ज्यादा सुनाओ, करा प्रार्थना करो, करा एक विश्वासी का फर्ज है, केवल पास्टर का नहीं, करा आपको सुसमाचार सुनाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्लियर करा 15 के, करा इसमें 16 में फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, करा 2 काम करने, आज अपने पड़ोसी को याद रखो और उसको कहो कि 2 काम करने, अपने बच्चों को 2 जरूरी काम देना है। 2 जरूरी काम की एप्लीकेशन होती है, एक छुट्टी की, बच्चों को 2 जरूरी काम देना है। 2 जरूरी काम की एप्लीकेशन होती है, एक छुट्टी की, एक बीमारी की। एक छुट्टी की, एक बीमारी की, एक जरूरी काम की, एक बीमारी की। देखो एक जरूरी काम, एक बीमारी, 2 ही एप्लीकेशन है। स्कूल में 2 ही बहाना चलता है नहीं? जब स्कूल में पढ़ाते थे, देखो मेरी मैडम जब स्कूल में पढ़ाती थी तो 2 ही एप्लीकेशन थी, एक जरूरी काम की और एक बीमारी की। एक दिन हमने बोला घर में कोई बीमार है, एक दिन बोला जरूरी काम है। मैडम ने कहा जरूरी काम क्या है बता लेकिन नहीं बताया। तीसरा कह रहा अब बजिंदर सिंह तीसरी छुट्टी कब मांगेगा? तो मैंने कहा तीसरा कोई काम तो कोई है ही नहीं, 2 ही काम है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा 2 ही काम है, कह रहा कि तुम्हारा फल बना रहे, जाकर फल लाओ। बजिंदर सिंह आज इतना फेमस क्यों है, ये बात याद रखना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं, लोगों के मुंह से ये बात याद रखना। परमेश्वर ने मुझे क्यों बढ़ाया, क्यों आशीषित किया, मेरी गवाहियां आपने शुरू से सुनी है। मैं अकेला प्रभु में आया था, लेकिन मैंने ये 2 काम अपनी जिंदगी में करना सीखे थे। फल लाऊंगा, फल बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। यूसुफ बना रहा फल में। हो सकता था कह रहा कि वो पाप में गिर जाता, वो उस औरत ने भी उसके ऊपर ब्लेम लगाया, लेकिन उसका सिर काट देता बाहर आकर, लेकिन उसने काटा नहीं, बच गया। उसने कहा छोड़ भरे, माफ कर दिया, और क्या होगा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर ने। कहता कि जब तुम परमेश्वर से जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, आपको फल लाना है। उसने अपने कैरेक्टर को बनाकर रखा, अपने अंदर को बनाकर रखो, अपने आप को रोके रखा उसने, यूसुफ ने, और परमेश्वर ने उसको वो बनाया। उसके भाई आए और उसके बाद वो उसको भाई उससे अनाज मांग रहे हैं, लेकिन उसी समय उसको पता लग गया मेरे भाई हैं, वही कसाई भाई हैं जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मारना चाहा। लेकिन हो सकता था वो जवाब दे सकता था, लेकिन उसके अंदर फल बना हुआ था। उस दिन भी, उस दिन कह रहा था परमेश्वर मैंने अपने आप को रोके रखा तेरे कारण। आज बजिंदर सिंह ने अपने आप को रोके रखा, अंदर से खून अंदर से मेरा लाल हो जाता, मेरी बुराई करता कोई मुझे बारे में बोलता है, लेकिन क्या करूं, अंदर से रोके रखा मैंने। परमेश्वर मुझे आशीष देगा, आप भी रोके रखें, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। मेरा मैसेज यही है कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो इसी समय आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज तेरे सुंदर वचन को सुना और जिन्होंने ये कहा कि ये वचन आज का मेरे लिए था परमेश्वर, और मैंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया, मैं शर्माया, मैं लज्जाया, परमेश्वर मुझे माफ कर। अगर आज ये कह रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके काम खुल जाएं आज से यीशु के नाम, एक बड़ा फल लेकर आने वाले हो जाएं। ये 2 काम जब ये करें परमेश्वर, आज मैंने वर्किंग दे रहा हूं, 2 काम दे रहा हूं, और संडे आने से पहले जब ये काम करें मेरे पिता, संडे में इनकी गवाहियां आने पाए यीशु मसीह का नाम, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह का नाम। इस समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय जो लोग इस समय